जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 14.1 का प्रश्न 3। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है आवर्ती वितरण बस्ती के बच्चों को जो डेली रुपए मिलता है उसका दिया गया है। इसमें से मध्यक हमें गिवन है। देखिए यहाँ पर मध्यक हमें यहाँ गिवन है। हमें यहाँ पर ये एफ यानी कि जो आवृत्ति है, ये यहाँ मिसिंग आवृत्ति, वो हमें फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ पर हमें एफ फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ कोष्टक तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने ये वर्ग लिख लिए। ठीक है, बच्चों की संख्या जो हमारी हो जाएगी एफ आई। ठीक है, 7 6 9 13 एफ। हमें यहाँ पर ये एफ फाइंड करना है। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, मध्यक हमें दिया है। यहाँ पर मध्यक हमें 18 दिया है और हमें यहाँ पर एफ फाइंड करना है। हम इसे अज्यूम्ड मीन की विधि से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू निकालने का एक तरीका है, सब में वही तरीका यूज़ होता है। कैसे निकालते हैं, देखो, जैसे ये हमें पहली मिड वैल्यू निकालनी है, तो ये है 11 से 13। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ 11 + 13/2। ओके, दोनों को जोड़कर अब 11 और 13 हो गए हमारे 24। कितने हो गए? 24। तो यहाँ लिखेंगे 24, 2 से भाग किया तो हमारा आंसर आया 12। इसी तरह से आप सभी मिड वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। ठीक है, अगला आएगा 14, फिर आएगा 16, उसके बाद 18, फिर 20, और फिर आएगा 22, और फिर आएगा 24। जो हमारा मिड वैल्यू निकालने की जो विधि है वो यही है, सब पे वही अप्लाई होगी, इसलिए आप अपने आप से निकालें। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ। ओके, उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर डी आई। ठीक है, अब डी आई कैसे निकलेगा? देखो, डी आई हमारा निकलेगा एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है यहाँ पर? ए है हमारा 20। देखो 20 कैसे, हमने यहाँ पर अज्यूम्ड मीन की बात कर रहे हैं हम। अज्यूम्ड मीन मतलब कि एक्स, इसमें से हम मिड वैल्यू में से किसी को भी हम मीन मान सकते हैं। वैसे तो हमें यहाँ गिवन है मध्यक, लेकिन हमें यहाँ पे एफ फाइंड करना है और हम अज्यूम्ड मीन की विधि से इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई में से मिड वैल्यू में से किसी को भी हम मान लेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे हमें एफ फाइंड करना है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसके सामने वाली मिड वैल्यू को ही आप ए लें। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ले देते हैं ए बराबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें डी आई फाइंड करना है। तो डी आई कैसे? जब भी हम अज्यूम्ड मीन की विधि करेंगे तो हमें डी आई फाइंड करना होगा, जो हम करते हैं एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई, देखो एक करके बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। देखो एक्स आई क्या है? पहला 12, तो 12 लिखते हैं। ठीक है, माइनस ए क्या है यहाँ पर? जो हमने अभी अभी माना 20। ठीक है, तो 20 में से 12 गया तो हमें मिला -8। ओके, समझ आया? देखो एक्स आई है 12, तो यहाँ 12। अब ए जो अज्यूम्ड मीन है, जो माना है हमने मध्यक, वो है 20, तो इसलिए यहाँ पर 20 में से 12 गया तो -8। बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8। इसी तरह आप सभी को फाइंड करेंगे। अगला आएगा -6, फिर आएगा -4, फिर आएगा -2, फिर आएगा 0, देन 2 और 4। ओके, अब हमें यहाँ पर निकालना है एफ आई डी आई। ओके, एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई, देखो ये एफ आई है और ये डी आई अभी अभी हमने निकाला यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों की हो जाएगी गुणा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 7 8 56। ठीक है, 6 6 36 -36, 9 चौक 36। ओके, 13 दूनी 26। ओके, फिर देखो यहाँ पर एफ 0 आ जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10, 4 चौक 16। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ से डिलीट करेंगे ताकि यहाँ पर जगह हो जाए। ओके, अब देखिए ऊपर सारे के सारे माइनस के हैं, ये देखो ये सभी हमारे माइनस के हैं।
ठीक है। तो जो सभी माइनस के होंगे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सभी नंबर्स हमारे जुड़ जाएंगे। तो पहले हम इनको यहाँ पर जोड़ेंगे, देखो ऐसे 56, 36, 36, 27, सभी को यहाँ प्लस कर दीजिए पहले। तो देखो 6 और 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, कितना आया हमारा आंसर 24 और 2 ऊपर चला गया। तो 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 और 2 15, तो हमारा आया 154। अभी तो ये आधे नंबर्स की बात हुई है जो ऊपर है, 0 से ऊपर है। अब नीचे दोनों प्लस के हैं, तो 10 और 16 कितने हो गए हमारे 26। अब 154 में से 26 को घटाओ, बिकॉज ऊपर सारे हमारे माइनस के थे, तो यहाँ निशान आएगा माइनस। तो 154 में से 26 को घटाओ तो क्या आएगा, देखो 14 में से 6 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ पर 1, तो कितना आया हमारा -128। ओके, -128 देखो कैसे आया, ये सभी ऊपर माइनस के थे, ये सबको प्लस कर दिया। ओके, उसके बाद क्योंकि ये सारे माइनस के थे तो माइनस का निशान आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नीचे ये दोनों प्लस के ही हैं तो दोनों प्लस कर दिए, 16 और 10 हो गए 26। अब क्योंकि ये माइनस का है, 154 में से 26 को घटाया तो हमें मिला 128, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर आएगा -128। ओके, हमारा कोष्टक बिल्कुल रेडी हो गया है। पहले यहाँ से हम इसको करेंगे डिलीट ताकि जगह हो जाए। अब इसे हम यहाँ करेंगे अज्यूम्ड मीन की विधि से। तो अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिखेंगे पहले, मध्यक x बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ओके, अब देखो मध्यक की जगह जो हमें गिवन है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 18। अज्यूम्ड मीन हमने क्या किया है 20, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20 प्लस सिग्मा FI/DI हमारा क्या आया है -128, देखो ये रहा, ठीक है। अपॉन में सिग्मा FI हमारा ये है 44 प्लस F। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है इस 20 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतरण होगा तो ये हो जाएगा 18 - 20 बराबर -128 अपॉन 44 प्लस F। ओके, 20 में से 18 गया तो हमें मिला -2 बराबर -128 अपॉन 44 प्लस F। यहाँ माइनस से माइनस हुआ कैंसिल। ओके, अब इस स्टेप को आप समझेंगे, देखो तिरछी गुणा होगी 2 की 44 प्लस F से, और यहाँ पर मान लीजिए 1 है तो 128 की 1 से। पहले हम 2 से 44 प्लस F की करेंगे, 128 एक कम 128 ही होगा, इसलिए इसको यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। तो ये देखो 2 44 प्लस F बराबर 128। ओके, अब देखिए ये 2 यहाँ पे गुणा हो रहा है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो कर लेते हैं। 44 प्लस F बराबर 128 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 छिक 12, 2 चौक 8, 44 प्लस F बराबर 64। F को यहीं छोड़ेंगे 64, इस 44 को उधर लेके जाएंगे पक्षांतरण, 64 में से 44 गया तो हमें मिला 20, यानी कि जो हमारा F है ये आ गया 20 जो हमें फाइंड करना था। ओके, ये हमने अज्यूम्ड मीन की विधि से किया है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।